हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ब्रदर सर में। और मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ गति की तीसरी वीडियो में। मैं आज आप लोग पढ़ाऊंगा चाल किसे कहते हैं, चाल के कितने प्रकार होते हैं, चाल के गुण के बारे में जानेंगे, चाल का मात्रक क्या होता है, चाल कौन सी राशि होती है, इन सभी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो इससे पहले मैंने दो वीडियो गति में क्या किया है, गति में मैंने दो वीडियो बना दिया है। और आज हम लोग पढ़ने वाले क्या, गति का तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं। गति का तीसरा जो है लेसन, तीसरा वो वीडियो है। तीसरा वीडियो हम लोग गति के तीसरे वीडियो के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, गति के तीसरे वीडियो में। ठीक है, ये तीसरा वीडियो गति के। तो आज हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, गति के तीसरे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि चाल किसे कहते हैं, चाल कौन सी राशि होती है। ठीक है, चाल के गुण सभी चीजों को हम जानेंगे। तो सबसे पहला आता है कि चाल। ठीक है, चाल कहते किसे हैं। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन आता है कि भैया चाल कहते किसे हैं। तो चाल का सिंपल सी परिभाषा है कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। ठीक है, अगर आपको ऐसे सुनकर नहीं याद हो रहा है तो मैं परिभाषा लिख दे रहा हूं, उसके बाद मैं समझाता हूं। ठीक है, परिभाषा आपको याद हो जाएगा। तो देखिए, किसी गतिशील मतलब क्या, गतिशील है वो क्या है, गति कर रही है। ठीक है, तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। ठीक है, चाल को किसे कहते हैं, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाता है। ठीक है, एक मिनट में वीडियो देख लूं थोड़ा सा। हाँ चलिए, परफेक्ट है। तो देखिए, एकांक समय में देखिए चाल किसे कहते हैं, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, चली गई दूरी चाल कहलाती है। अगर आप देखिए तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर हम जानते हैं, चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय। ठीक है, ये क्या होती है, चाल का सूत्र होता है। इसे आप हमेशा याद रखेंगे, न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो इसमें चाल के जब बनाएंगे तो उसमें आएगा। ठीक है, तो चाल किसे कहते हैं, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। सबसे पहले तो इतने छोटा सा परिभाषा आपको याद हो जाना चाहिए, फिर भी मैं समझाता हूँ। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु एकांक समय में मैंने कुछ समय में, ठीक है, एकांक समय में क्या से यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, ऐसे चलकर यहाँ पर 20 मिनट में पहुंच जाता है। तो ये दूरी जितना चला, ठीक है, ये दूरी जितना चला और जितने समय में ये चला, ठीक है, उन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। कि मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ से मैं अपने नजदीकी स्कूल तक जाना चाहा, तो उस स्कूल तक जाने में जो समय लगा, ठीक है, और जो दूरी है उतना के अनुपात को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक है, अगला आता है कि भैया चाल के गुण। देखिए सिंपल सी है, चाल के अब गुण के बारे में हम जानेंगे कि चाल के गुण। ठीक है, तो चाल के गुण कौन कौन से होते हैं, चाल के गुण। चाल के देखिए, चाल का पहला गुण है, चाल के कौन कौन से गुण होते हैं। तो चाल का सबसे पहला गुण है कि चाल का मात्रक क्या होता है, चाल का मात्रक, दूरी का क्या हो जाएगा, मीटर, और इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, तो चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है।
चाल का क्या है, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। कोई पूछ दे चाल का मात्रक क्या होता है तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल, चाल कौन सी राशि है, चाल एक अदिश राशि है। आप कहेंगे भैया अदिश राशि क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अदिश राशि और सदिश राशि क्या होता है। अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें केवल परिमाण हो, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशि एक होता है, तो सदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण हो उसे सदिश राशि, और जिसमें केवल परिमाण हो दिशा ना हो उसे अदिश राशि कहते हैं। तो चाल क्या है, चाल एक अदिश राशि है, क्योंकि चाल में क्या होता है, केवल परिमाण होता है। ठीक है, तीसरा हम गुण याद रखेंगे कि चाल हमेशा क्या होगा, चाल हमेशा धनात्मक अर्थात पॉजिटिव, ठीक है, धनात्मक होगा। ठीक है, चाल कभी भी क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, और चौथा यहाँ पे मैं गुण लिख दे रहा हूँ। चौथा गुण क्या होगा, पहला है क्या कि इसका मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। दूसरा, चाल एक अदिश राशि होता है। तीसरा, चाल हमेशा धनात्मक होगा। और चौथा गुण याद रखेंगे कि चाल जो है, चाल कभी, ठीक है, चाल कभी भी क्या होगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य, ठीक है, शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, ये गुण आप याद रखेंगे कि पहला गुण कैसे, चाल का मात्रक क्या होता है, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। और चाल एक अदिश राशि होता है। चाल हमेशा धनात्मक होता है। चाल कभी भी क्या होगा, ऋणात्मक और शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो गया चाल के बारे में। अब आएगा कि चाल के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, चाल के बारे में जानेंगे कि चाल के कौन कौन से प्रकार होते हैं। एक मिनट आप मुझे, तो आगे हम जानेंगे कि चाल के कितने प्रकार होते हैं। थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप वीडियो नया पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो रेड कलर का बेल आइकन है उसे भी रेड वो दबा दीजिएगा। ठीक है, आप बिल्कुल जानते होंगे वैसे भी। तो अब देखेंगे चाल के प्रकार। ठीक है, चाल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पीड। ठीक है, चाल के प्रकार, देखिए चाल के लगभग 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, चाल के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है, सबसे पहला होता है एक समान चाल। ठीक है, सबसे पहला होता है एक सामान्य चाल। तो देखते हैं भैया कि एक सामान्य चाल होता क्या है। एक सामान्य चाल किसे कहेंगे, तो पहले सुन लीजिए। एक सामान्य चाल किसी गतिशील वस्तु द्वारा सामान्य समय में, क्या सामान्य समय में सामान्य दूरी तय करता है, तो उस चाल को हम क्या कहेंगे, एक सामान्य चाल कहेंगे। अर्थात मतलब कहने का मतलब है किसी गतिशील वस्तु, देखिए किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान समय में समान दूरी चलता है तो उस चाल को क्या कहेंगे, एक सामान्य चाल कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा सामान्य समय में सामान्य दूरी तय करता है तो उसे हम सामान्य चाल, उस चाल को सामान्य चाल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक रास्ता है। ठीक है, रास्ता है। ठीक है, मान लीजिए ये एक रास्ता है। कोई व्यक्ति है, यहां से क्या किया, उसने चलना प्रारंभ किया। ठीक है, तो यहां से लगभग
यहाँ पे गया 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर ये गया, 60 किलोमीटर गया, तो इसका जो समय है, समय कितना लगा, समय लगभग 60 मिनट लगा, ठीक है, 60 मिनट लगा। फिर से यहाँ से ये चलना प्रारंभ किया, फिर से 60 मिनट गया, 60 किलोमीटर गया, ठीक है, 60 किलोमीटर फिर से ये गया, तो फिर से इसका समय क्या हो गया, 60 मिनट ही लगा, 60 मिनट ही लगा। देखिए, तो दूरी जैसे जैसे सामान्य है, दूरी सामान्य होगा तो समय सामान्य है, अर्थात कहने का मतलब है किसी गतिशील वस्तु द्वारा सामान्य समय में, देखिए सामान्य समय में सामान्य दूरी, देखिए सामान्य दूरी तय करता है, चलता है या तय करता है, उस चाल को हम सामान्य चाल, एक सामान्य चाल कहते हैं, ठीक है। तो एक सामान्य चाल समझ गए होंगे, सामान्य समय में सामान्य दूरी तय करता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसे एक सामान्य चाल कहते हैं। ये क्या है, ये दूरी है और ये क्या है, समय, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखेंगे कि असामान्य चाल किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे असामान्य चाल, ठीक है। तो असामान्य चाल, तो इसमें थोड़ा सा जोड़ दीजिए, असामान्य चाल, तो भैया असामान्य चाल किसे कहते हैं, तो सिंपल सी हम इसके सुन लीजिए परिभाषा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा, ठीक है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा सामान्य समय में, मतलब समय सामान्य हो, किसी गतिशील वस्तु द्वारा सामान्य समय में असामान्य दूरी तय करता है, अर्थात मतलब कहने का मतलब है समय तो सामान्य रहेगा परंतु दूरी भिन्न भिन्न रहेगी, तो उसको क्या कहते हैं, उस चाल को हम असामान्य चाल कहते हैं, ठीक है। तो इसका परिभाषा पहले लिख देते हैं, किसी गतिशील वस्तु द्वारा सामान्य समय में, देखिए सामान्य समय में मतलब समय क्या है, सामान्य है, सामान्य समय में असमान दूरी क्या करता है, चलता है, असामान्य दूरी चलता है, सामान्य समय में असामान्य दूरी चलता है, तो उस चाल को, ठीक है, तो चाल को असमान चाल कहते हैं, ठीक है। उस चाल को क्या कहते हैं, असामान्य चाल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये रास्ता है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, यहां से चलना क्या किया, प्रारंभ किया, 60 किलोमीटर गया, देखिए वही है, थोड़ा सा अंतर है, ये है दूरी और नीचे हम बना लेते हैं समय, ठीक है, समय 60 किलोमीटर गया, तो इसको मान लीजिए 60 किलोमीटर गया तो इसको 60 मिनट लगा, ठीक है। फिर से ये 40 किलोमीटर गया, 40 किलोमीटर फिर से आगे और गया, तो भैया इसमें 60 मिनट ही लगे, ठीक है। देखिए क्या किया, पहले 60 किलोमीटर चला तो 60 मिनट लगे, दूसरे में फिर से 40 किलोमीटर गया तो फिर से 60 मिनट लगे। बट कहने का तात्पर्य है कि देखिए किसी गतिशील वस्तु, भैया गति तो कर रहा है, तो गतिशील वस्तु द्वारा सामान्य समय, देखिए समान तो समय क्या है, समय तो सामान्य है परंतु दूरी क्या है, असामान्य है, असामान्य दूरी चलता है, तो उस चाल को भी क्या कहते हैं, असामान्य चाल कहते हैं, ठीक है, असामान्य चाल। अगला देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगला देखेंगे कि औसत चाल क्या होता है, ठीक है, औसत चाल क्या होता है। अब देखेंगे हम तीसरा, औसत चाल। औसत चाल किसे कहते हैं, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़े से समझने की बात है, ठीक है। तो औसत चाल किसे कहते हैं, देखिए सुनिए और उसके बाद अब मैं परिभाषा लिख देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ, यही मेरा मतलब समझाने का आपको मेरा तरीका है, ठीक है। तो पहले परिभाषा समझिए,
किसी गतिशील वस्तु द्वारा। सबसे पहली बात आप ये मतलब देख रहे होंगे कि सभी में गतिशील वस्तु ही लग रहा है, ठीक है। तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी गतिशील वस्तु द्वारा कुल समय में जितनी दूरी तय किया जाता है उसे क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। मैंने कहने का तात्पर्य है कि किसी चली गई कुल दूरी तथा चलने में लगा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा अभी पहली बार पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पढ़ा क्या मैं बता रहा हूँ सिंपल सी, ठीक है। तो यही है कि मैं अभी शुरुआती हूँ तो थोड़ा सा मतलब बोलने में थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है, और थोड़ा सा आप समझ रहे होंगे कि पहली बार में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। औसत चाल किसे कहते हैं, किसी गतिशील वस्तु द्वारा, देखिए गतिशील वस्तु तो आ रहा है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी, किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी, ठीक है, चली गई कुल दूरी और चलने में लगा कुल समय, कुल दूरी भी है और कुल समय है, समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। भैया आपको अब समझ में ये अनुपात किसे कहते हैं, तो अनुपात कुल दूरी और कुल समय, तो आप देख रहे हैं कि कुल दूरी को और कुल समय जो लगा है उसका अनुपात को औसत चाल कहते हैं। अनुपात का मतलब यही होता है, हम क्या लिखते हैं 2/3, ठीक है, 2/3। तो ये जो बटा है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं, ठीक है। फिजिक्स के शब्दों में क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं, ठीक है। तो यही अनुपात है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि चली गई कुल दूरी और उसमें लगा कुल समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। तो इसका सीधा हम लिख देंगे सूत्र कि औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या होता है, चली गई कुल दूरी, चली गई कुल दूरी और कुल समय, ठीक है। यही क्या है, इसका फॉर्मूला है, आप इसे नोट कर लीजिए। यह औसत चाल के बारे में कभी भी आता है कि औसत चाल किसे कहते हैं, तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी और चलने में लगा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। और इसे ऐसे भी लिखते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा एस से इसको प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल्टा टी से प्रदर्शित करते हैं। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। अब अंतिम एक तो और बच गया है, ताक्षणिक चाल, ठीक है। ताक्षणिक चाल किसे कहते हैं, ताक्षणिक चाल बहुत ही मतलब वो है, आसान भी है और अच्छा लगता है। ताक्षणिक चाल बहुत आसान है, आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। देखिए अगला होता है जो ताक्षणिक चाल। ताक्षणिक चाल किसे कहते हैं, ताक्षणिक चाल सिंपल सी, बहुत ही इसका सिंपल सी परिभाषा है, किसी विशेष समय में चली गई दूरी ताक्षणिक चाल कहलाती है। बताइए कितने आसान है, किसी विशेष समय में चली गई दूरी ताक्षणिक चाल कहलाती है, ठीक है। इसका दो होता है, जैसा डिफिनेशन पहला आप यही याद रखेंगे, बहुत आसान है, किसी
विशेष समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? ताक्षणिक चाल कहलाती है। क्या कहलाती है? किसी विशेष समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? ताक्षणिक चाल कहलाती है। ठीक है, तो ताक्षणिक चाल का सबसे पहला एक ये क्या हो जाएगा? परिभाषा हो जाएगा, डिफिनेशन हो जाएगा। एक और होता है डिफिनेशन, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो आप कहेंगे कि ये गलत है। दूसरी एक और परिभाषा होती है कि अति सूक्ष्म समय में चली गई दूरी ताक्षणिक चाल कहलाती है। अति सूक्ष्म का मतलब है बहुत कम समय में चली गई जो दूरी है, उस दूरी को क्या कहते हैं? चली गई दूरी क्या कहलाती है? ताक्षणिक चाल कहलाते हैं। तो ये आप दूसरा भी याद रखेंगे, ये भी आसान ही परिभाषा है। आप याद रखेंगे कि अति सूक्ष्म समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चली गई दूरी ताक्षणिक चाल कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? अति सूक्ष्म समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? ताक्षणिक चाल कहलाती है। और ताक्षणिक चाल बराबर क्या होता है? ताक्षणिक चाल, ये सभी जो सूत्र आपको लिखवाया जा रहा है ये आप याद रखेंगे, इससे न्यूमेरिकल आपका बनेगा। ताक्षणिक चाल बराबर क्या होता है? चली गई दूरी और अति सूक्ष्म समय। देखिए आप इसका कैसे भी परिभाषा कर सकते हैं, ये भी आप कैसे, ये दो तो कहेंगे ही। तीसरा अगर आपको ना याद आए, फॉर्मूला याद है, तो आप ये कहेंगे किसी वस्तु द्वारा चली, बस यही कहेंगे चली गई दूरी, और क्या कहेंगे? अति सूक्ष्म समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है, या दूरी और समय, चली गई दूरी और अति सूक्ष्म समय में चली गई दूरी के अनुपात को हम क्या कहते हैं? ताक्षणिक चाल कहते हैं। ठीक है, अति सूक्ष्म समय में चली गई दूरी क्या कहलाता है? ताक्षणिक चाल कहते हैं। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। वैसे दो ही आप याद रखिए, परिभाषा बहुत है, और इस फॉर्मूले के आप याद रखेंगे, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यही था, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यही था, आज हम यही पढ़ेंगे कि पढ़े लिए हैं कि चाल किसे कहते हैं, चाल के गुण हम लोग जाने कि चाल किसे कहते हैं, चाल के क्या क्या गुण होते हैं, चाल के कितने प्रकार होते हैं। अगले, ये तो मेरा तीसरा वीडियो था, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वेग क्या होता है, वेग के गुण पढ़ेंगे, वेग कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक काम कर दीजिएगा, ये जो सब्सक्राइब जो आता है सब्सक्राइब, ठीक है, उसको आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है? आप डोनेट कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं हमारे चैनल पे। ठीक है, तो मैं तो आपको इतना मतलब बताया अच्छे से, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मतलब सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या कीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, इतना ही बहुत है, आपको जो अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, धन्यवाद।